नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को लेके चलेंगे नॉर्थ इंडियन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, जहाँ पे एक माता वैष्णो देवी का दर्शन कराएंगे और उसी के कुछ आम जानकारी आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। जो भाई लोग ऑल इंडिया बेसिस और वर्ल्ड बेसिस में इसमें आते हैं दर्शन करने के लिए, और जो भाई लोग मेरा चैनल में नया है, एट फर्स्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट सब ओके। अभी ये वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आप लोगों को कुछ जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसी को जानकारी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा। जो भाई लोग सफ़र के दर्शन हेतु आ रहे हो, ये माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए 3 जरिए है, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। तो जो भाई लोग बाय ट्रेन आ रहे हो, इधर काफ़ी सारा ट्रेन है जो कि कटरा स्टेशन होते टच करते हैं, और कोई जो उधमपुर जम्मू तवी तक पहुंचते हैं, तो उनको उधर से आप लोगों को 19 किलोमीटर बाय रोड आप लोगों को पहुंचा देगा। मेन बात है, आप लोगों को टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट मिल जाए तो आप लोगों को ये जर्नी बहुत कंफर्टेबल जर्नी, ये सबसे अच्छा है रेलवे वाला जर्नी, टिकट अगर मिल जाए। इसके बाद आप लोगों को जो बायर जो आ रहा है, बायर जो आएगा, इन लोग अगर 1 महीना से कम 1 महीना पहले से प्लानिंग करेंगे तो आप लोगों को ये अपना रेंज में आराम से आप लोगों को अभी 3,500-4 हज़ार कभी लंबा डिस्टेंस है 2-2.5 हज़ार से भी दिल्ली से उधमपुर तक इनकलाब जो बाय एयरपोर्ट है उसी तक आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 57 किलोमीटर आप लोगों को कटरा बस स्टैंड तक पहुंचने मिलेगा। ये है आप लोगों को। अभी जो भाई लोग बाय रोड बाय बस आ रहे हो, उनको दिल्ली से 600 से 1300 रुपये में जो जैसे कंफर्टेबल बस वगैरह लेते हो, उसी हिसाब से आप लोग आ सकते हो। बाय रोड आप लोग कटरा बस स्टैंड तक पहुँचे। और जो भाई लोग अपना ओन व्हीकल में आ रहे हैं, तो उनको लिए भी ये 4 लाइन का रास्ता है, बढ़िया है। बीच में कुछ थोड़ा सा बहुत है कि सिंगल वे है, बाकी हर लाइन 4 लाइन रास्ता है। आराम से आप लोग सफ़र कर सकते। नहीं तो कोई 10-11, अभी तो थोड़ा 13-14 रुपये पर किलोमीटर से टैक्सी भी ले सकते हो, वो आ सकते हो। इसमें और एक ध्यान देने वाला, इसको आप लोगों को कुछ काफ़ी सारा टोल टैक्स 1200-1300 रुपये आप लोगों को एक साइड का टोल टैक्स पड़ेगा, तो उसी से जो बोथ साइड का आप लोगों को एक्सपेंडिचर होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अभी आ जाएगा। और ये जो ट्रेन में आ रहा है, एक जो कटरा जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, उसमें भी आप लोग उधर से पहुँचने से बाद जो भाई लोग बस स्टैंड में पहुँच रहे हैं, बस स्टैंड में आप लोगों को ये के लिए वैष्णो देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद ये आने का, उसके बाद एकोमोडेशन के लिए इधर काफ़ी सारा होटल बहुत है रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास। और इसके साथ छोड़ के आप लोगों को पर्सनल ट्रस्ट का भी बहुत है, जो डॉर्मेट्री में 100 रुपये 200 रुपये 120 से स्टार्ट करके 1200-1300 रुपये के हैं, जो जैसे कंफर्टेबल लेते उसी हिसाब से ट्रस्ट का भी माता वैष्णो देवी
org.com में आप लोगों को प्लानिंग करके अगर कॉन्फर्म है, लेकिन उसी हिसाब से आप लोगों को बुक करिएगा। ये एक आप लोगों को मतलब वैष्णो देवी org.com में अगर बुक करोगे इसमें ज़्यादा कैंसिलेशन वगैरह नहीं होता है टर्म्स, इसीलिए आप लोगों को सिविल एकोमोडेशन के जो होटल वगैरह लें क्यों ना कभी कभी वो भर देते हैं, वो भी अगर आप लोग को कभी कैंसिलेशन करने से कैंसिलेशन का टर्म्स कंडीशन रहते हैं वो भी कर सकते हो। ये हम लोग एकोमोडेशन सिलसिले में ये लोगों को सिविल होटल वगैरह आप लोगों को प्रेफर करेंगे। इस ये हो गया एकोमोडेशन के बाद। और इसको चाहे कोई ये बस स्टैंड के पास ले सकते हो, कोई भवन के पास भी शारदा भवन वगैरह में आप लोग ये रूम बुक करके रह सकते हो। उसको और इस पर जो आने के टाइम पहले अगर जो गैदरिंग से बचना चाहते हो, जो वैष्णो देवी org.com में आप लोग ऑनलाइन में उसमें आप लोग पता कर सकते हो कौन सा टाइम है, क्या ऐसे भीड़ है। और जिस टाइम आप लोगों को 25 से नीचे 25,000 से 25-30 हज़ार से नीचे और 25,000 तक दर्शनार्थी उस टाइम आप लोग कंफर्टेबल जाने करते हैं। लेकिन जो वीकेंड दिन नवरात्रि के टाइम जो मेन टाइम में होता है तो उस टाइम आपको गैदरिंग होता है, तो इसलिए गैदरिंग के टाइम अगर आओगे तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्टेज करना, क्यों ना डेली बेसिस में 50,000 दर्शन होता है, उसी हिसाब से अगर ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को 1-2 दिन स्टे करना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। ये हम आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ और ये आप देख सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को चलने से पहले आप लोगों की इसमें कुछ और एक चीज़ है जो कि बस स्टैंड से एक हेलीपैड ग्राउंड है। ये हेलीपैड ग्राउंड में जो हेलीकॉप्टर से द्वारा वैष्णो देवी दर्शन करना चाहते हो उसके लिए तो आप लोगों को प्री प्लानिंग बुक कर सकते हो। बुक करने से आप लोगों को, लेकिन ये बुक करने के टाइम एक ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरनेटिव कम से कम चढ़ने एक साइड के चढ़ने से ठीक है, उतरने के टाइम आप लोगों को कम से कम 5-7 घंटा का गैप दीजिएगा, क्यों नहीं तो आप लोगों को अल्टरनेटिव तुरंत 3-4 1-2 घंटा के बीच में दोगे तो वो छाननी चाहिए। वो जो हेलीपैड ग्राउंड से ऊपर छन्नी छत तक पहुंचने के बाद आप लोगों को भवन जाने में 2.5 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोगों को दर्शन करके फिर वापस आना, उसी हिसाब से उसी के शेड्यूल में आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए एक टाइप करने से ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को करना है तो प्री प्लानिंग से करेगा तो और थोड़ा 5-7 घंटा गैप कर दे के आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। ये आप लोगों को प्री प्लानिंग। और इसमें और एक चीज़ है जो कुछ इसमें एक बार बुक करने का जो स्पेल आउट वगैरह नाम वगैरह तो ठीक से सही तरीके से दीजिएगा, लेकिन एक बार एडिट नहीं होता है, तो इसी हिसाब से आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। और अगर इधर आके कोई बुकिंग करेगा तो अगर 5 आदमी एक डेबिट कार्ड से 5 आदमी को होता है, तो अगर किसी ग्रुप में अगर 5 से ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप लोगों को ये डेबिट कार्ड वगैरह लेना पड़ेगा। और इधर आने के टाइम और एक चीज़, पोस्ट कार्ड, इधर कोई सिम कार्ड प्रीपेड सिम का काम करता नहीं, तो इसलिए पोस्ट पेड फेवर करेगा। अगर नहीं लिए तो उसी हिसाब से ओरिजिनल ID प्रूफ कार्ड लेगा, आधार कार्ड ले आइएगा, आधार कार्ड लीजिएगा कि ना टेम्पोरेरी बेस में यात्रा सिम मिलता है, तो ये आप लोगों को प्रेफर करेंगे। मैं अगर जो प्लानिंग कर रहे आने के चाह रहे तो पोस्ट पेड लेने से सबसे बेटर। और इसमें एयरटेल जियो काम होता है, और एयरटेल हम लोग पर्सनली लेके यूज़ किया, ये आप लोगों को धोखा नहीं देगा, इतना हम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ओके, अभी आप लोगों को इधर आज जिस दिन पहुंचा उस दिन आप लोगों को जो कोई भाई एक दिन लंबा सफ़र कर गया है तो उसी दिन आप लोग रेस्ट करिएगा। उसी दिन आके अपना जो जहाँ पे जैसे एडजस्ट किया, चाहे बस स्टैंड पर उस दिन रेस्ट करने के बाद आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप लोग को चलना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन को ये भी ध्यान रखे रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन यात्रा पर्ची काटोगे वो पर्ची आप लोगों को 6 घंटा वैलिडिटी है। जो पर्ची काटने के बाद आप लोगों को 6 घंटे के अंदर आप लोगों को यात्रा करना है, तो इसी हिसाब से ध्यान रखें। अगर 6 घंटा का एक्सपायर होगा तो दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी
और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जो भाई लोग जो ट्रेन में आए, बस में आए, फ्लाइट में आए, लेकिन टिकट फेंकना नहीं, इधर का कोई का सर्कमस्टेंस कोई ये टिकट वगैरह पूछा जाता है। तो उसके साथ और एक आप लोग ये यात्रा पर्ची एज ए इंश्योरेंस पेपर, क्यों ना, ये अगर इसमें किसी बीमार छोड़ के ऐसे नॉर्मल कोई एक्सीडेंट वगैरह में कोई किसी को खुदा खास नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को अगर हो जाए एक्सीडेंट वगैरह, तो उसमें एक एक्सीडेंट में एडल्ट आदमी को 3 लाख और चाइल्ड का 1 लाख का एक इंश्योरेंस मिलता है। ओके, ये साइन बोर्ड के माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा ये मुआवजा किया जाता है। ओके, अभी इसके बाद आप लोग को पूरा रात भर इसमें जो आप लोग बताता हूँ, कम से कम मिनिमम 2 नाइट लेके आओगे तो आप लोगों को वैष्णो देवी दर्शन में बढ़िया कंफर्टेबल आप लोग सफ़र कर सकते हो। ये भी सुबह अरे जो 5 बातें आप लोगों को मैं बोलने चाह रहा हूँ, 5 बातें। 1 नंबर तो हो गया यात्रा पर्ची, 2 नंबर आप लोगों को लागेज। ये जैसे आप लोगों को जो होटल में आप लोग चाहे जो जिसका होटल में रहा ठीक है, बस जो आया तुरंत जाने के लिए उसी हिसाब से, कोई ज़्यादा सामान है तो रेलवे स्टेशन में क्लॉक रूम में रख दीजिएगा। बस जो जैसे हो, ज़्यादा सामान लेके आप लोग बाणगंगा से लेके 15 किलोमीटर तक आप लोगों को वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए वो झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अपना जो होटल हो चाहे क्लॉक रूम में जो जहाँ पे जिसका सूटेबल है उसी में रख दीजिएगा ज़्यादा सामान। उसमें आप लोगों को चढ़ने के लिए जैसे कम से कम कंफर्टेबल ड्रेस पहनिएगा, उसके साथ आप लोगों को एक ड्रेस और एक्स्ट्रा रख सकते हो ज़्यादा। और ये लगेज के बारे में। उसके बाद आप लोगों को प्रसाद लेना नहीं है। जे इधर से 15 किलो जे स्टार्टिंग में प्रसाद लेके चढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों को जो भवन में आराम से सफिशेंट माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का साइन बोर्ड का भी शॉप है, और जो पेश का प्रसाद मिल जाते हैं। आप लोगों को नीचे से प्रसाद लेने का ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ है, जो चढ़ने से पहले किसका शरीर कैसे साथ देगा पता नहीं, इसलिए पहले चलने से पहले आप लोगों को शुगर टेस्ट और BP टेस्ट कर लीजिएगा। ये आप लोगों को पक्का टेस्ट करने से तो आप लोगों को सबसे अच्छा हो। और एक चीज़ है, शॉर्टकट रोड मत पकड़ेगा। चलने के टाइम आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में जो सीढ़ी को चढ़ के जाते, जैसे देखो प्लेन में जो पैदल चलने का रास्ता है उसमें आसानी से आप लोग चल सकते हैं, आप लोग थकावट नहीं करें। अगर सीढ़ी में शॉर्टकट जाओगे तो सीढ़ी चढ़ने से आप लोग थक जाते हो। ये 5 पॉइंट आप लोग को वैष्णो देवी यात्रा में गांठ बांध लीजिएगा। ये 5 को धोखा नहीं चाहिए, ये आप लोग को बहुत ये प्रॉब्लम में फैल देता है। अभी चलते आप लोगों को सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट यात्रा शुरू करना है। अभी बाणगंगा में चलेगा। बाणगंगा में आप लोग सिक्योरिटी चेकिंग में चाहे आप लोग बस स्टैंड से ऑटो में आ सकते तो ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 2-2.5 किलोमीटर है। तो उधर बाणगंगा में सिक्योरिटी चेकिंग करना पड़ेगा। उसके अपना बैग वगैरह पूरा तसल्ली से चेक करके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पर्ची जो यात्री पर्ची काटा है उसको चेक करके आप लोगों को लाइन में लगा देते हैं। तो उसके बाद अपना चलते रहेगा। अभी इसमें आने के से पहले बात, अभी इधर बगल में एक गुलशन कुमार का एक ढाबा है, जो कि ये सुबह 9 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक चलता है। ये ढाबा का भी आनंद ले सकते हो आप लोग कोई चाहते तो। उसके बाद सफ़र करेगा। अभी उधर से अभी घोड़े का पालकी, जो शारीरिक अक्षमता है वो घोड़े पालकी ले सकते हो उसको, लेकिन ये जो घोड़े पालकी पुराना मार्ग से चलता है। अभी इधर से बालिनी ब्रिज होके हेमकोट होके जो भवन जाता है, एक नया मार्ग हुआ है। तो ये नया मार्ग में पैदल यात्री के लिए सुइटेबल है। चलने के टाइम ये वाला मार्ग, नया जो मार्ग खुला, ये जाने से अच्छा है। और ये 5.5 किलोमीटर पड़ते हैं। और इधर से जो हाथी माता मार्ग होके चलना पड़ता है, हाथी मार्ग बोलते हैं।
तो उसमें 6.5 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जो घोड़ा में और पालकी में चलना है तो उसी रास्ता तो जाना ही पड़ेगा। और बाकी जो पैदल चलने वाला इन ओनली फॉर इसी में रास्ता में बालनी ब्रिज से लेके हेमकोटी होके भवन आप पहुँच सकते हो। अभी अब लोगों को जो आप लोगों को इच्छा है उसी हिसाब से चलेगा। अभी इसमें रास्ता में जो कुछ फैसिलिटी मैं बताता हूँ, इसमें 300 से 400 मीटर और दूर दूर में लैट्रिन पेश का बंदोबस्त है, पानी पीने का पानी का भी बंदोबस्त है। और जो रास्ता भी काफ़ी चौड़ा है। इसमें जो घोड़े की भी जाता है, पालकी लेके जाता है, साथ में आप लोग साइड पैदल वाले जाते रहते हैं। और घोड़े के जो एबुश वगैरह करते हैं सफाई करने के लिए बहुत आदमी भी लगा है। अब साफ सफाई भी है। अब लोग चलते रहेगा, माता जी के नाम लेके के चलते रहेगा। ये माता जी के नाम देखिए, वैष्णो देवी जब तक सभी के किस्मत में नहीं थे, जब तक माँ बुलाता नहीं है तब तक कोई नहीं जाता है। ये एक उनका फ्रंट पेज में वैष्णो देवी माता ORG.com के फ्रंट पेज में इसमें लिखा रहता है। इसलिए अपना मर्जी से कोई नहीं जाता है, वहाँ का जब बुलावा आता है वो तब जाता है। ओके, माता का नाम लेते चलते रहिए। अभी ये वैष्णो देवी ये उधर से अर्धकुमारी पहुँचे। अर्धकुमारी जो आते आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको फायदा करेगा। आज अर्धकुमारी में आते आप लोगों को जो पर्चा में ग्रुप में नाम लिखा दीजिएगा, क्यों ना वो भूमार्ग में भूगर्भ में स्थल में दर्शन के लिए ग्रुप वाइज छोड़ता है, तो उसी में नाम ग्रुप में नाम लिख दीजिएगा। एंट्री रजिस्ट्रेशन करके आप चलते रहिएगा भवन में। भवन में अभी आप अर्धकुमारी से 5-5.5 किलोमीटर आपको भवन जाना है। अभी अर्धकुमारी से आप लोग कोई यदि अगर बैटरी वाला गाड़ी में जाना चाहते हो तो वो भी हो सकते हैं। जो अर्धकुमारी से होके हेमकुट होके भवन तक जाते हैं वो, लेकिन उसका इसका टाइम अगर शेड्यूल टाइम आप लोगों को एडजस्ट हो जाए तो जा सकते हो। उसमें ऊपर में चढ़ने के लिए 300 रुपये लेते हैं, उतरने के टाइम 200 रुपये लेते हैं। वो भी मज़ा ले सकते हो। अभी उधर से आप लोगों को जैसे ऊपर चढ़े हुए अभी उधर छन्नी छत के बगल से होके छन्नी छत जहाँ पे छन्नी छत बगल से होके आप लोगों को भवन जाना पड़ गया। और जो इधर से आ रहा है, जो हेलीपैड ग्राउंड से नीचे बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दूर में जो हेलीपैड ग्राउंड आ रहा है, हेलीपैड ग्राउंड जो छन्नी छत आता है वो भी उधर से मिल जाता है। 2.5 किलोमीटर रहते हैं भवन तक, तो उधर भी वो हमारा जो अर्धकुमारी से जो पैदल जाती रहे उनके साथ मिल जाता है। उनमें कोई हेलीकॉप्टर से जो आ रहा है उनको भी कोई ये स्पेशल कुछ प्रयास दे के स्पेशल दर्शन लेते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल दर्शन कुछ होता नहीं। सब अपना जाति में ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल पिलग्रिम्स के साथ मिल जाना पड़ता है जाके दर्शन करता है। अभी आ जाएगा भवन के नज़दीक आप लोग पहुँचने के उधर देखिए कि एक हाथी का स्टैचू है जो उसे ऊपर जाने के लिए जो भैरव मंदिर जाते हैं उसी पॉइंट में आप लोगों को नीचे उतरेगा देखिएगा कि नहाने का जगह है। जो नहाने वगैरह प्रसाद वगैरह जाने पर पूजा पाठ करना चाहते हो नहा लीजिएगा। नहाने के टाइम देखिएगा साबुन और शैम्पू वगैरह यूज़ मत करिएगा। अभी नहा धो लीजिएगा। नहा धोने के बाद अभी कपड़ा वगैरह लेके अभी वो हाथी का स्टैचू के बगल से नीचे रास्ते लॉकर है, लॉकर अपना लॉकर लीजिएगा। लॉकर में लॉक करके अपना सामान रख के और उधर ही से आप लोग अभी प्रसाद लीजिएगा। अभी उधर से जो माता वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट का जो शॉप है उधर से जो प्रेस्क्राइब सामान है और मिनिमम से मैक्सिमम जो प्रसाद का एक प्राइस लिखा है वो आप लोगों को जो जैसे शूट कर उस तरह से ले लीजिएगा। लेके आप लोगों को वैष्णो देवी दर्शन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाइएगा। अभी
माता वैष्णो देवी दर्शन करीब आ गया। और अभी जहाँ से ना धोया उधर से भी प्लास्टिक के भी कैनी भी ले लीजिएगा, क्यों ना कोई चरनामृत के लेते हैं लेने के लिए घर के लिए, तो वो चरनामृत के लिए प्लास्टिक का जो बोतल वगैरह ले सकते हो। लेके आप लोग क्यू में लग जाइए। क्यू में अभी और कुछ थोड़ा टाइम रह गया तक करीब आगे हो, तो उसी में आप लोग माता के नाम लेते लेते चलते रहिए। चलते हम लोग उसके बाद उधर ही बहुत सिक्योरिटी टाइट है, कोई हरकत मत करिएगा। इसी से आगे चलने के बाद आप लोगों को जो जिस टाइम घूम रहे थे 10,000 से नीचे पर 10,000 तक उस टाइम पुराना मार्ग होता है, लेकिन बाकी मैक्सिमम टाइम नया मार्ग जो सुरंग है उसी से आप लोगों को दर्शन होता है, उसी से दर्शन करिएगा। ये माता का पिंडो रूप दर्शन करके। लेकिन इसमें बताता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 से 20 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 सेकेंड के अंदर आपको जो श्रद्धा है वो अपना माता को बताना है, और उसी को श्रद्धा लेके आप लोग को रिटर्न बैक करना है। तो उसी हिसाब से आप लोग जैसे ही जाएंगे माता के तुरंत अपना श्रद्धा लेके अपना माता के साथ प्रे कर लीजिएगा। लेने के बाद आप लोग आ जाएगा और नीचे आते निकल के लेफ्ट साइड में आप लोग शरणामृत का मार्ग पड़ेगा, शरणामृत ले लीजिएगा। शरणामृत ले लीजिएगा। जो जिसका जो नारियल और प्रसाद में नारियल था वो नारियल का एक टोकन मिलता है, वो टोकन लेके आप लोग काउंटर में दिखा दीजिएगा। वो काउंटर से आप लोगों को तो जो जहाँ पे से आप लोगों को लॉकर रखे था और शॉप अगर प्रसाद का शॉप था उधर से वो टोकन देने से आप लोगों को नारियल वगैरह प्रसाद मतलब जो नारियल चढ़ गया और जो नारियल आपको प्रसाद के हिसाब से चाहिए तो वो आपको प्रसाद के हिसाब से वो पार्टी उधर पहुंचा देते हैं शॉप में। तो आपको टोकन देता है, वो टोकन से आप लोगों को नारियल वगैरह प्रसाद नारियल मिल जाएगा। या अभी उसके बाद उतरने आप लोगों को दाहिना साइड में एक चला गया नीलकंठ का एक भोलेनाथ का मंदिर है जो गुफा में है, वो उधर ही दर्शन करना चाहिए बोलते हैं। भी वो बहुत ही